सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट का बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे पूरे प्रोग्राम की लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर एक कितने सारे प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम के नाम से यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर ये पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं जो इसके लिए लगने वाले हैं। हम उसको सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स में मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, तो एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं आपके ट्रेनिंग के लिए। तो नया प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। ओके, क्रिएट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे वो प्रोग्राम नेम पूछ रहा है। प्रोग्राम नेम एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको अपर केस और लोअर केस है वो सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे अपर केस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। मैं प्रोग्राम का नाम एक दे देता हूँ, TIE T, इस नाम से इसको एंटर कर देते हैं। 2 बार एंटर किया तो आपकी प्रोग्राम स्क्रीन आ गई। ये आपका प्रोग्राम नेम TIET आ गया और यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन आ गई प्रोग्राम की। ओके, तो अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं जैसे कि ये यहाँ TIET कैसे किया था सर? हमारे यहाँ पे टास्क है। सपोज इसके ऊपर ग्रिपर ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट पिक करना है और उस वाले कन्वर्ट पे प्लेस करना है। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल टास्क है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले इसकी होम पोजीशन है। ओके, तो होम पोजीशन हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लाइन वाइज लाइन जाएंगे। ये जैसे यहाँ से उसको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पर जाने के लिए उसको मल्टीपल वाया पॉइंट चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से और 2 पॉइंट्स में तो वो जाएगा नहीं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आएगा, बीच में यहाँ पर कहीं, फिर यहाँ से कहीं और फिर नीचे जाएंगे। ओके, तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स लेके वैसे रिटर्न भी आएंगे और उधर जाएगा, फिर उधर ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो इस पोजीशन पे है वो पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट का ऑप्शन है। ओके, तो उसको हम शिफ्ट प्रेस करके पॉइंट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे P1 आ गया। P1, तो ये पहली पोजीशन यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। ओके, उसके बाद हम इसको अभी मूव करके आगे लेके आएंगे और जहाँ पे सेकंड पॉइंट चाहिए वहाँ पे रोबो को मूव करके ले जाएंगे। यहाँ पे आगे लाने के लिए डेड मैन स्विच दबाया, शिफ्ट दबाया और ये मैं जस्ट 7 प्रेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ से थोड़ा आगे आ गया। ओके, तो ये अभी देखना है कि ये यहाँ से वहां तक पहुंचेगा कि नहीं। तो उस हिसाब से इतना आगे ले आया हूँ, वो पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इस पोजीशन पे एक पॉइंट लिया। ओके, इस पोजीशन पे पॉइंट लेने के बाद अभी रोबोट को हम धीरे धीरे और आगे ले जाएंगे। तो मैं यहाँ से अभी एक पॉइंट ले लेता हूँ। देख लिया, और अभी यहाँ तक तो मैं ज्वाइंट मोड में आया। ओके, यहाँ से आके मैं वर्ड में जाऊंगा क्योंकि अभी इसका ओरिएंटेशन इसके नीचे ऐसे ग्रिपर लगा होगा, ये ओरिएंटेशन मेरा ऐसे ही चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद मैं वर्ड में जाऊंगा, यहाँ से वर्ड कोऑर्डिनेट चेंज किया। ये तो इस पोजीशन में एक और पॉइंट लेते हैं, फिर इसको थोड़ा नीचे का और नीचे ले जाके यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ग्रिपर क्लैम्प करूंगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यहाँ पे क्लैम्प करूंगा। ओके, तो क्लैम्प करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है क्लैम्प का, तो वही प्रोग्राम मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। तो प्रोग्राम कॉल करने के लिए क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम, यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है। ओके, ये नेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर मुझे यहाँ पे
और भी ऑप्शंस है इसके बाद, पॉइंट और टचअप के बाद और भी ऑप्शंस है। तो उनको देखने के लिए मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और एडीसीएमडी आ गए। ओके, जो कॉल है वो एक इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो ये इंस्ट्रक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर ये सारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ गई, उसमें एक कॉल की इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो एक कॉल की इंस्ट्रक्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, कॉल क्या करना है, प्रोग्राम और एंड। हमें प्रोग्राम कॉल करना है, तो कॉल प्रोग्राम पे एंटर कर देते हैं। तो जैसे हमने कॉल प्रोग्राम पे एंटर किया, तो आपके इसके टीच पेंडेंट के अंदर जितने भी प्रोग्राम सेव है वो सारी लिस्ट आ जाती है। उसमें से आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी मुझे चाहिए एक ग्रिप क्लैम्प का प्रोग्राम। यहाँ पे एक ग्रिप क्लैम्प का प्रोग्राम है। ओके, तो इस प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वो प्रोग्राम आ गया। ओके, वो प्रोग्राम हो गया। जैसे ये प्रोग्राम फिफ्थ लाइन पे P5 मेरा पॉइंट जैसे एग्जीक्यूट हो गया, तो ये कॉल प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो जो पीस वहाँ पे है वो क्लैंप हो जाएगा। क्लैंप होने के बाद हमें क्या है, उसको फिर से वापस से उठाना है। हम जाते समय कैसे गए थे, 1 2 3 4 5 से गए थे, तो हम इन्हीं सेम पॉइंट्स का यूज करके उल्टा भी जा सकते हैं अभी। तो 5 नंबर का पॉइंट तो वही है P5। तो जाते समय हम क्या करेंगे, P4 P3 P2 P1। ओके, तो हम इसके लिए फिर से वापस से हमें यहाँ पे पॉइंट के इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करेंगे, तो ये वापस से पहले वाले ऑप्शंस आ गए। फिर यहाँ पे हम एक नया पॉइंट लेते हैं सेम पोजीशन पे, लेकिन ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए, P4 चाहिए। 5 तो ऑलरेडी है, P4 चाहिए। तो इसको कर्सर हम इसको 6 पे ले जाके P6 पे इसको हम 4 कर देंगे। ओके, 4 किया। वैसे सेम ठीक है। 3 हो गया, 2 हो गया, वैसे ही सेम 1 हो गया। ओके, 1 पे वो वापस से उसके होम पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस से होम पोजीशन पे ले जाएंगे। तो होम पोजीशन पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम बनाया है स्टेप मोड में, यहाँ से लाइन नंबर 7 से आगे रन करेंगे। तो क्या होगा, लाइन नंबर 7 पे रन किया तो ऊपर चला जाएगा और वापस आ जाएगा। तो रन करने के लिए क्या है, आपका डेडमैन स्विच दबाना है, शिफ्ट दबाना है, और यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन दबाना है। स्टेप मोड में रखा है क्योंकि एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती हुई जाए। ठीक है। ओके, तो देखिए इसको फॉरवर्ड किया, तो जो हमने 4 नंबर का पॉइंट सेव किया था वहां पे चला गया। फिर से फॉरवर्ड किया तो 3 नंबर के लिए पॉइंट पे आ गए। तो 2 नंबर पे और ये रिटर्न होम पे आ गया। ओके, तो यहाँ से उसे वहां पे जाना है, सब ये टास्क है, यहाँ से उठा के वहां पे रखना है। ओके, तो ये वापस नहीं गया तो भी चल जाएगा साइकिल टाइम कम करने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्टली हम वहां पे दे सकते हैं। जो चाहिए तो आप 1 नंबर का पॉइंट हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट डिलीट करने के लिए क्या है, नेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे EDCMD है, EDCMD में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, उसको एंटर करना है। डिलीट लाइंस, यहाँ पे यस या नो पूछता है कंफर्म करने के लिए। यस कर दिया तो वो पॉइंट डिलीट हो गया। ओके, अभी हम वापस से इसको 2 नंबर पॉइंट पे लेके आते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट पे आ गए, तो यहीं से उसको हम वहां पे ले जाएंगे। वहां पे ले जाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसको वो जो वर्ड में है उसको जॉइंट में लेते हैं। इसको वर्ड में नहीं लेके जा सकते, वर्ड में थे। लेके जा सकते हैं फल में। चलाने के लिए कोई नहीं, चलाने के लिए जॉइंट वर्ड कोई भी हो या फिर तीसरा चौथा कोई भी हो तो वो चल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड करें, जैसे अभी इसको वर्ड में लेके यहाँ से उसको और आगे ले जाके यहाँ पे एक पॉइंट लेके और नीचे ले जाके सपोज यहाँ पे एक हमारा फाइनल पॉइंट होगा, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ओके, यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए जैसे ग्रिपर क्लैम्प का लिया था प्रोग्राम, वैसे ग्रिपर डी क्लैम्प का लेंगे। तो नेक्स्ट में जाके इंस्ट्रक्शन कॉल, कॉल प्रोग्राम, एंड यहाँ पे नीचे ग्रिपर डी क्लैम्प है, ग्रिप डी क्लैम्प, उसको एंटर करते हैं। तो एक ग्रिप डी क्लैम्प हो गया। ओके, तो यहाँ पे डी क्लैम्प होने के बाद जैसे वहां पे गए भी उसी पोजीशन से हम वापस आ सकते हैं। वहां पे जाने के लिए हमने के लिए P6 7 8
तो वापस आने के लिए 762 3 पॉइंट्स लिए, इसको डायरेक्टली यहाँ से चेंज किया 762 एंड उसके बाद फाइनल पॉइंट होम पोजीशन का 1 नंबर। ओके, तो हम वो यहाँ से वापस से ऊपर उठा दे। हाँ, ये वापस से हो, ये हो गया आपका प्रोग्राम रेडी। अभी जो प्रोग्राम आपने बनाया है, इस प्रोग्राम को आपको टेस्ट भी करना है। ओके, प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइन आई है, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है। ओके, जैसे जे है, P1 100% फाइन, ये सारे कुछ है। तो ये जे क्या है? ये जे है जो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। सपोज मुझे दो, ये एक पॉइंट है। ओके, जब मैंने जे रख दिया यहाँ पे, जे P1 है एंड सपोज ये मेरा पॉइंट जे P1 है और ये मेरा जे P2 है। ओके, तो एग्जीक्यूट होते समय P1 से P2 पे जाएगा। ओके, लेकिन जब यहाँ पे जे P2 है तो यहाँ पे 1 से 2 पे जाते समय थोड़ा ऐसा कर्व लेके जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन जाने पे अगर हम इस जे को P2 का जो जे है उसको L कर देते हैं, L मतलब लीनियर है। ओके, तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा 2 पॉइंट्स के बीच, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन जब वो जे है तो उस मोटर पे ज्यादा लोड ना देते हुए जितना आसानी से वो जा सकते हैं उतना आसानी से जाएगा, थोड़ा कर्व लेके जाएगा। लेकिन लीनियर दिया तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लीनियर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर आपका जे पे ले जाना है, यहाँ पे चॉइस आता है। चॉइस पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस है, जॉइंट है, लीनियर है, सर्कुलर आर्क है, तो वैसे ऑप्शंस है। वो ऑप्शंस आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, फर्क क्या आता है जे और लीनियर। तो ये 100% जो है वो स्पीड है आपका। सपोज P1 से P2 पे जाने के लिए यहाँ पे जितना स्पीड दिया है, ये परसेंटेज जो है ये आपका स्पीड का परसेंटेज है। ओके, तो P1 से P2 पे जाने के लिए, P2 पे अगर आपने 100% दिया है तो फुल स्पीड से यहाँ पे आएगा। लेकिन यहीं पे आपने अगर 10% स्पीड किया है तो स्लोली आएगा। यहाँ पे जितना स्पीड दिया है ना, ये आपका मेन स्पीड हो गया और ये आपका सेकेंडरी स्पीड हो गया, यहाँ पे जो मेंशन किया है। अभी यहाँ पे 90% है और यहाँ पे 100% है, मतलब वो क्या करेगा, इस 90% का 100% लेगा। ओके, मतलब टोटल फाइनल स्पीड आपका 90% हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने 100% की जगह पे 50% किया। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका 90% है, तो 90% का 50% मतलब 45% से चलेगा। वैसे आपको जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इसको यहीं पे 100 रख देता हूँ। इसको सेव भी करना पड़ेगा। सेव भी कर सकते नहीं, ऑटो सेव है ये, जैसे जैसे आप बनाते जाते हो ऑटोमेटिक सेव होते जाता है। ये सेट है 90% और ये 90% क्या है? ये 90% आपका मेन स्पीड है जो आप यहाँ से सेट करते हो। ये अभी 100